गुड इवनिंग। मैं आप सबकी शाली में कैसे हैं आप सब। नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और चलते हैं अपने स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ और देखते हैं अपना प्रीवियस पार्ट स्टोरी में। तो स्टोरी में ये प्रीवियस पार्ट देखते हैं कि हमारी जो नेहा जो होती हैं वो भी रखती हैं फास्ट, और इधर जो हमारी शानवी होती है वो भी रखी हुई होती है। और ये लोग अपनी सरगी खा के फिर सोते हैं और फिर इनकी सुबह होती है। और सुबह होने के बाद इनकी आँख खुलती है। सॉरी, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ मैनेज। और चलते हैं आगे, पढ़ते हैं, देखते हैं स्टोरी के आगे क्या होता है। तो हमारी जो शानवी होती हैं उनकी नींद खुलती है और नींद खुलने के बाद देखती हैं कि हमारी जो नेहा होती हैं बड़े प्यार से सो रही होती हैं उनके साइड में ही। तो उनको एक टाइम के लिए जो नेहा के लिए अट्रैक्शन फील होता है और वो उनके लिप्स को छूना चाहती हैं। ऐसे हाथ आगे बढ़ाने लगती हैं, आगे बढ़ाते हुए हाथ बढ़ते हुए चली जाती हैं और देखती हैं कि हमारी जो नेहा होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा गहराई के साथ और सुकून के साथ सो रही हैं। और जो हमारी शानवी होती हैं उस गहराई में वो खोती हुए हमारी शानवी के लिप्स की तरफ हमारी नेहा के लिप्स की तरफ बढ़ने लगती हैं शानवी, और कहती हैं कि ऐसे उनके दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी भी क्या गिला है हमसे कि आपसे दूर रहना पड़ रहा है, आँखों के सामने होते हुए भी आपको बस महसूस करना पड़ रहा है। ऐसे सोचते हुए और उसके लिप्स की तरफ हाथ बढ़ाती हैं और उसके लिप्स पे अपनी उंगलियां फेरते हुए अपने थंब से, और फिर जैसे उनको महसूस होता है कि कहीं नेहा उठ ना जाए तो अपना हाथ पीछे कर लेती हैं और बिस्तर से उतरती हैं और स्लीपर डालते हुए जैसे खड़ी होती हैं तो थोड़ा सा उनको पेन कम समझ में आ रहा होता है और वो खड़ी हो जाती है अपने पैरों पे और वो अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ती हैं और जाती हैं वहाँ पे। तो जाती हैं और फिर देखती हैं कि फ्रेश होने के लिए तो शीशे पे कुछ लिखा होता है कि शानवी आज तुम फास्ट हो और नहाना शाम को ही होगा पूजा से पहले, तो नो ब्रश, नो ब्रेकफास्ट, नो कॉफ़ी। तो ऐसा लिखा हुआ देख के कहते हैं कि ज़रूर नेहा ने लिखा होगा। तो फिर कहते ठीक है, नहीं नहाते तो फिर करेंगे। तो फिर फ्रेश होके वो बाहर आ जाती है, फिर आती है और बैठती है। तो अंदर देखती हैं कि हमारी जो नेहा होती हैं वो उठ चुकी होती हैं और वो देख रही होती हैं कि शानवी कहाँ है, उसके पैर में तो चोट थी और वो कहाँ चली गई। तो जब वो नेहा को वॉशरूम से निकलते हुए देखती हैं तो कहीं जाके उनको राहत आती है। कहती है कि तुम्हें बता के नहीं जाना होता है शानवी, हाँ कहीं पे भी चली जाती हो, एक बार बता दोगी तो हो क्या जाएगा, हाँ तुम्हारा ईगो कम हो जाएगा क्या। तुम जब देखो तब अपनी मनमानी करती रहती हो, ना किसी को कुछ बताना है, ना कुछ पूछना है, ना कुछ करना है, ना कहना है। एटलीस्ट इतना तो एहसान कर दिया करो यार। तो फिर इतना सब कुछ एक साथ नेहा को बोलते हुए देखती हैं शानवी कि जो शांत सी रहने वाली आँखों में तूफान और गुस्से के साथ आज अचानक से किसी के लिए इतना
मतलब किसी के क्या, शानवी के लिए इतना वरीड उनको देख के कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिल के कहीं थोड़े से कोने में खुशी सी हो रही होती है। और वो इस बात से बेहद खुश होती हैं कि हाँ, एटलीस्ट हम, मेरे लिए ना सही, नहीं दिखाते हुए और नया ना बताते हुए नया, बट उसके दिल में कहीं तो मेरे लिए थोड़ी सी जगह है। बट नेहा, ये दूरी क्यों? अगर नेहा सोच रही होती हैं कि शानवी इतनी भी दूरी क्यों रख रही हो, इतना बेगुस्सा किस बात का, प्लीज़ मान जाओ, ऐसा अपने मन में सोच रही होती है। बट दोनों एक दूसरे को बस आँखों में देखे जा रही होती हैं और दोनों ही बोलने के लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसा कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में खामोशी जगह ले चुकी होती है। कहना तो कुछ नहीं है, मगर कहने का इरादा बहुत कुछ का है। ये ऐसा रिश्ता रहता है कि प्यार और पहचान की जगह पे ना, और ईगो के चक्कर में ये सब कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। चक्कर में कोई ना कुछ बोल रहा होता है एक दूसरे से, बस आंखों ही आंखों में चीज़ें चल रही होती हैं और कोशिश कर रहे होते हैं वो सिर्फ अपनी बातों को शब्दों में बयां ना करते हुए आंखों के शब्दों से बयां करना चाहते थे। और ऐसे ही दोनों ही अपने अपने फिर से फेस को घुमाते हुए कहते हैं कि ये हम क्या सोच रहे हैं, और हमें पता है कि नेहा कभी नहीं झुकेंगी। और हमारी जो शानवी होती हैं वो ये सोच रही होती हैं कि नेहा कभी नहीं झुकेंगी, तो नेहा सोच रही थी कि शानवी कभी नहीं मानेगी। एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जद्दोजहद करते हुए, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हुए भी ना समझने की कोशिश करना। फिर खामोशी को तोड़ते हुए हमारी नेहा कहती हैं, फिर पलटती हैं शानवी की तरफ और कहती है कि तुम ठीक हो? तो कहती हैं, हमारी शानवी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो पैर का दर्द कैसा है? तो कहती हैं कि अभी बेहतर है। तो अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं फ़्रेश होकर आती हूँ। तो हमारी जो नेहा होती हैं वो चली जाती हैं फ़्रेश होने के लिए, और हमारी शानवी को बैठने को बोलते हुए, इशारा करते हुए अंदर उनकी मॉम आती हैं और बैठने को बोलती हैं कि बैठे रहो ना शानवी, मत खड़े हो। तो कहती नहीं मॉम, आप आए, कोई काम था क्या? तो कहती कि कोई काम नहीं था, वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आई थी, तो वो देने के लिए आई थी। तो कहें कि अच्छा ड्रेस लेके आप आए हो, दिखाओ। तो वो दिखाती हैं, बड़ी प्यारी सी एक साड़ी होती है ऑरेंज कलर में, और कहती हैं कि अगर तुम नहाना चाहो तो तुम अभी नहा सकती हो, अभी के लिए ये साड़ी पहन लेना, और अब बाद में जो तुम्हारी सासू मम्मी ने ला के दिया है वो पहन लेना। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, तो हम नहा सकते हैं? तो कहती हैं कि हाँ, अगर तुम अभी नहाना चाहती हो तो अभी नहा लो। तो नहा लो और फ्रेश लो, मेहंदी वेंदी लगवा लेना, तब तक दिन बीत जाएगा। और तो इधर कहते हैं ठीक है। तो ये फिर जब वो नेहा बाहर आती हैं तो शानवी को कपड़े हाथ में लिए और अपनी सासू मम्मी को देखती हैं। तो कहती हैं माँ आप? तो कहती है कि हाँ, ये साड़ी मैं नेहा शानवी के लिए लेके आई थी, तो वही नहाने के लिए बोल रही थी कि अगर मेहंदी लगवाना हो तो आ जाओ नहा के, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा तो तुम
फिर तैयार होना, फिर मेहंदी लगाना, एडजस्ट नहीं कर पाओगे तो फिर तो आपने तो कहते हैं कि हाँ, फिर मैंने कहा कि मेहंदी भी लगवाना है ना, तो मेहंदी लगवा लेगी। तो फिर कहती ठीक है, फिर मैं नहा के नीचे आती हूँ। तो ये इधर जाती है शानवी वॉशरूम में और नहाती है। हाँ, साड़ी पहनते हैं और साड़ी पहन के वॉशरूम से निकलती हैं और अपने प्लेट को सही करते हुए, साड़ी को एकदम संभालते हुए वॉशरूम से बाहर निकलती हैं। तो हमारी जो शानवी होती हैं टकरा जाती हैं नेहा से। नेहा भी एक दूसरे से मतलब वो भी थोड़ा सा क्रॉस हो रही होती हैं बेड साइड, और वो वॉशरूम से बाहर निकल रही होती। तो कहती है कि नेहा क्या हुआ कि इतनी जल्दी में क्यों हो आके है। तो वो तो नेहा खोई रहती हैं ऐसे ही, और अपने बाहों में थामे हुए और बस वो देखे जा रही होती है। वो ऑरेंज साड़ी में हमारी जो शानवी होती है वो कहर लग रही होती हैं। कहर क्या, कहर ढा रही होती हैं हमारे नेहा के दिल पे। तो उनके मुंह से निकल जाता है। नेहा कहती हैं शानवी को, शानवी बेहद खूबसूरत लग रही हो। तो ये पहली दफ़ा होता है कि हमारी जो नेहा होती हैं अपनी ज़ुबान से, अपने दिल से उनकी आँखों में देखते हुए शानी को तारीफ़ कर रही होती है और बेहद ही खूबसूरत वो लग रही होती हैं। तो हमारी नेहा थोड़ी सी शाय फील कर, सॉरी हमारी जो शानवी होती है थोड़ा सा शाय फील करते हुए अपने बालों को अपने कान तक फंसाते हुए कहते हैं कि नेहा मुझे प्लीज़ छोड़ो दो। तो कहती कि ओह सॉरी। तो जो कि वो कमर से पकड़ के रखी होती है, तो वो फिर से उनके कमर से अपना हाथ हटा लेती है और कहती हैं कि मुझे भी नहाना था ना, तो इसलिए मैं भी सोच रही थी कि मैं भी नहा लूँ। तो मैं नहा लेती हूँ ना, ओके तुम तैयार हो जाओ। तो वो वॉशरूम साइड चली जाती है और हमारी जो शानवी होती है वो तैयार होने लगती हैं एज़ यूजुअल। सिंदूर बिंदी और यूँ साड़ी के पल्लों में थोड़ी सी उनको दिक्कत हो रही होती है, तो कमर से खींचते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक कर रही होती है। मगर यहाँ पे हमारी नेहा का दिल मचल रहा होता है शानी को एक बार और देखने के चक्कर में। तो वो देखती हैं कि मैं चुपके थोड़ा सा देख ही लेती हूँ। तो अपना थोड़ी सी मुंडी बाहर निकालती हैं वॉशरूम से और वो देखने लगती हैं और देखते देखते देखती है कि हमारी शानवी जो होती हैं वो अपने कमर से साड़ी को हटा के ठीक कर रही होती है अपना प्लेट। और हम बेहद उनके फेस पे बाल आ रहे होते, बार बार बाल को जो धुला होता है तो बाल गीले होते हैं। तो गीले बाल में भाई साहब वो और खूबसूरत लग रही होती है। और ये चीज़ उनकी ये उलझन और ये साड़ी, ऊपर से कलर और ऊपर से कमर पे प्लेट को सुलझाते हुए उनकी उंगलियां और ये गोरा गोरा कमर, हमारे नेहा के तो दिल पे छुरियाँ चल रही होती हैं। ऐसे आए बढ़ते हुए कहती हैं यार शानवी कब प्यार मेरा समझोगे यार, ये तुम्हारा कमर, ये तुम्हारी साड़ी मुझे पागल बना रही है यार। इधर दरवाजे पे वो ऐसे ही किनारे से झूल रही होती हैं, तो
उधर देख लेती है हमारी शानवी कि ऐसा महसूस होता है कि कोई उनको देख रहा है, तो वो हल्का सा टर्न होती हैं वॉशरूम की तरफ। तो चोरी नज़र से देखते हुए नेहा को वो देख लेती हैं कि यही हैं जो इतने प्यार से नज़रों को टिकाए हुई हैं उनके कमर पे। और वो उनकी तरफ खड़ी हो जाती हैं और दिखा दिखा के अपनी साड़ी की प्लेट्स ठीक करने लगती हैं। अगर हमारी जो नेहा होती हैं उनका तो हाल ख़राब हो रहा होता है ऐसे शानवी को देख के। और वो कहती है यार मत करो ना, यार मत करो प्लीज़, क्या चाह रही है शानवी। तो ऐसे फिर ऐसे कमर के साइड से अपना साड़ी का पल्लू टक करते हुए और फट से ढक लेती हैं। तो जैसे ही ढकती हैं हमारी जो नेहा होती हैं उनका दरवाज़ा उनसे धड़ाक से बंद हो जाता है और उनका जो सर होता है उनके बाथरूम के दरवाजे से जाके टकरा जाता है। तो वो यदि लगती है उनको चोट सर पे। और फिर जो होता है फिर उनके सर में चोट लग जाती है और अपने सर को अपने हाथ से मलते हुए हाथ से और वो वॉशरूम में फिर मुड़ जाती है। ये थी यार आज क्या डा रही है, ये तो मेरा जीना मुश्किल करके रखा है शानवी ने। यार ये भगवान कोई तो चमत्कार कर दो यार, इस लड़की को कुछ तो समझा दो यार, मैं कितना प्यार करने लगी हूँ यार। प्लीज़ भगवान जी कुछ तो करो, प्लीज़ 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 थोड़ा सा तो कर दो यार, उसके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा तो जगह बना दो। और इधर जो हुआ रहता है उस पर हमारी शानवी हंस रही होती है, जो यूँ साड़ी से ढकते हुए पलटती है और हमारी जो शानवी पलटी रहती हैं तो दरवाज़ा जो यूँ बंद हुआ रहता है वो तो देखी रहती है। मगर हमारी शानवी को पता नहीं होता, नेहा को पता नहीं होता कि शानवी ने देख लिया था और वो उसने जानबूझ के किया है। और वो नहा धो के फ्रेश होके आती हैं और वो देखती हैं कि कोई रूम में नहीं है और निकलती हैं। बट बेड साइड उनके लिए कपड़ा निकाल के गई होती हैं, तो वो कपड़ा कुर्ता और पैजामा होता है। तो कहती है कि मैं ये यार पता नहीं सॉरी प्यार के चक्कर में क्या क्या करवाएगा इंसान। नेहा तो लुट गई यार, अब तो बस बीवी के कहने पे ही जो करना है करना है। अभी तो जो किया है वो तो ठीक है यार, ये इतना भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है वो जाती हैं फिर वॉशरूम में अपना कपड़ा फिर चेंज करती हैं और पहन के नीचे आती हैं। तो इधर इनकी माता जी पूजा कर रही होती हैं और पूजा करने के बाद वो कहती हैं शानवी से कि नेहा कहाँ है, तुम दोनों को पूजा करना है ना, तो तुम अकेले पूजा नहीं कर सकती। तो तब तक हमारी जो नेहा होती हैं सीढ़ी से उतर रही होती हैं। तो जो उनके घर में नौकर होता है वो था कि लो आपने माल के नाम लिया और नेहा मैडम आ गई। तो कहती हैं कि क्या हुआ मॉम, आप मुझे, तो कहे हाँ वो पूजा करनी है ना, आ जाओ पूजा कर लो। तो इधर वो पूजा करती हैं और दोनों लोग साथ में। और तिलक लगाने के बाद, पूजा करने के बाद हमारी शानवी को हमारी जो नाना जी होती हैं कहती हैं कि पूजा के बाद तिलक लगाते हैं, तो तुम नेहा को तिलक लगा दो। और लगा के दो तो मैं तो हमारे डैड को तिलक लगा देती हूँ। तो वो तिलक लगाती हैं नेहा के माथे पे और हमारी नेहा जो होती हैं
वो बड़े अच्छे से बड़े प्यार से उनसे तिलक लगवा रही होती हैं, ऐसा एकदम अच्छे बच्चे की तरह। और हमारी जो सानवी होती हैं वो ये चीज़ देख रही होती हैं और उनको अच्छा भी लगता है कि शानवी को कि मतलब निया मतलब अच्छे से। तो फिर जो हमारी जो शानवी होती हैं तो देखते हुए फिर हमारी जो शानवी होती हैं वो फिर से अपनी चीज़ें सारी क्लियर करती है और पूजा करने के बाद वो अपनी मम्मी को थाल पढ़ाती हैं, उनके पिताजी को वो देती हैं तो उनके पिताजी पकड़ते हैं और फिर उनकी माताजी उनको तिलक लगाती हैं तो उनके पिताजी भी वो सिंदूर उठा के उनकी माताजी के मांग में भरते हैं। तो ये चीज़ देखती है हमारी नेहा तो कहती हैं कि मॉम मैं भी कर सकती हूँ। तो कहते हैं देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।